हेलो स्टूडेंट, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं यहाँ पर एक 10th बोर्ड स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका ये वीडियो नंबर 1 है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं पार्ट 1 रियल नंबर्स। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास में, और इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है आपका यूक्लिड डिवीज़न लीमा से रिलेटेड होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, और इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आप सभी ध्यान से पूरे वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको आप बीच में स्किप नहीं करें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ अपन स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लीमा। अब जैसा कि आप यूक्लिड के बारे में 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि यूक्लिड जो थे वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने जो है ज्योमेट्री पर काम किया था। इनको जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। यूक्लिड के पोस्टुलेट और एक्सियोम्स भी हम सब ने पढ़े हुए हैं, और अगर किसी ने नहीं पढ़े तो 9th क्लास में एक बार इसका चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ पर आप इसको पूरा डिवीज़न लीमा को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या है कि डिवीज़न लीमा में एक इक्वेशन रहता है कि A इक्वल BQ प्लस R। क्लियर। अब कभी कभी इसको कई बुक्स में N इक्वल PQ प्लस R से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए अब कौन कौन सी चीज़ क्या है। N जो है वो भाज्य यानी डिविडेंड को डिनोट करता है, और यहाँ P जो है आपका भाजक यानी डिवाइज़र को डिनोट करता है, डिवाइज़र। और Q जो है, Q आपका क्वोशिएंट यानी भागफल को डिनोट करता है, और R जो है वो अपना रिमाइंडर यानी शेषफल को डिनोट करता है। क्लियर। तो ये चारों पोजीशन है। कैसे, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसी ने मान लो लिख दिया यहाँ पर 57 डिवाइड बाई 13। क्लियर। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि 57 तो क्या है, ये n है क्योंकि ये भाज्य है। भाजक जो 13 है उसको आप p कहोगे, और यहाँ अगर हम 13 का भाग 57 में दें तो 4 बार जा रहा है, तो ये q यानी भागफल हो जाएगा 4। और अब जब आप 13 का भाग इसमें दोगे तो अब आप देख रहे हो 13 चौके 52 हो रहा है, यानी 5 शेषफल आ रहा है, तो r की वैल्यू हो गई 5। तो इस तरह से ये चारों वैल्यू रहती है। यहाँ पर ये ध्यान रहे, जो r की वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो आपकी 0 या 0 से ज़्यादा और p से हमेशा कम होती है। p का मतलब यहाँ पर डिवाइजर भाजक से है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने देखा कि शेषफल का मान 5 आया, जो कि 13 से कम है। अब इस शेषफल का मान 12 तक तो आ सकता है, लेकिन कभी भी 13 नहीं आएगा। क्लियर। तो ये इस तरह से हमेशा आप ध्यान रखें कि जो शेषफल का मान है वो 0 या 0 से तो ज़्यादा होगा और भाजक से कम होगा। तो ये तो है यूक्लिड डिवीज़न लीमा। अब इसका यूज कैसे करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन है कि 81 और 237 का मेष है, यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है। यहाँ पर जो ये SCF आपको दिख रहा है, इस SCF की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, HCF। तो अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं, अब चलिए वो देखते हैं। तो आपको ये निकालना है 81 और 237। क्लियर। वैसे तो देखिए हमने प्रीवियस क्लासेज में इसको फैक्टर से भी करते थे, लेकिन यहाँ अपने को फैक्टर से नहीं करना है, यूक्लिड डिवीज़न रूल से ही करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए आप 81 का भाग दोगे 237 में, जो कि आप देख सकते हो कि ये आपका 2 बार जा रहा है। चलिए ये आपका 162 हो गया। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये आपका शेषफल बच रहा है 75। शेषफल हमेशा इससे कम ही होता है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट कि ये जो आपका शेषफल आया है, ये इसका भाग आप दोबारा से भाजक में देंगे। तो यहाँ 75 का भाग मैं दोबारा किस में दूंगा, 81 में। चलिए वो देखते हैं। तो ये आपका एक ही बार जा रहा है, यहाँ शेषफल कितना बचा, 6। अब जो शेषफल बच गया स्टूडेंट, इसका दोबारा से वही करना है, पीछे वाले भाजक में देना है। तो 6 का मैं किस में दे रहा हूँ, 75 में। तो 6 से एक बार जा रहा है, ये बची 1, 15 हो गया, 6 दूनी 12,
और यहाँ शेषफल बचा 3। अब इससे तो शेषफल 3 बचा है, इसका फिर से अपन इसी में डिवाइड करेंगे। तब आप देख सकते हो 3 का जब मैं 6 में भाग दूंगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आप ये देखो कि इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे अंतिम भाजक था वो कौन सा था। इस पूरे क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे अंतिम भाजक था ये आपका 3। इसी को हम कहते हैं HCF, जिसको कि आप में से या महत्तम समापवर्तक भी कहते हो। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, आप 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप स्लो स्पीड में करके देखें। चलिए अब मैं इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये सबसे पहले ध्यान रहे, कभी भी अगर सबसे बड़ी पूछी जाए तो सबसे बड़ी का मतलब महत्तम होता है, महत्तम का मतलब यहाँ में से है। क्लियर? तो 2 हिंट आप हमेशा ध्यान रखना कि सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो वो इसका मतलब में से HCF की बात कर रहा है, और सबसे छोटी की बात करें तो वो इसका मतलब लेस है की बात कर रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं ओपन। तो ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में शेष 5 प्राप्त हो। अब ये देखिए एक नया पॉइंट इसने डाला है। तो कभी भी कोई भी राशि शेष प्राप्त हो तो उसे क्या करते हैं कि दी गई राशियों में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसे 2053 में से आप माइनस कर दोगे तो ये 2048। अब आपको करना यह है स्टूडेंट कि इन दोनों का आपको में से निकालना है। तो वो कैसे देखिए, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ अपन देते हैं भाग इसमें। तो यहाँ अब आप देख सकते हो कि 240 का भाग अपने को देना है 2048 में। क्लियर? जो कि अप्रॉक्सीमेट आपका 8 बार जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कितना होगा। 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 और 3 ये 1920 हो गया। अब यह शेषफल स्टूडेंट बचा 128। मैंने आपको बताया था जो भी शेषफल आपका बचे वो आपको डिवाइड रोकना नहीं है, तुरंत पीछे वाले भाजक में करना है। अब 128 का मैं भाग किस में दूंगा 240 में। तो ये आप देख सकते हो फिर से एक बार ही जा रहा है। तो यहाँ आपका स्टूडेंट बच जाएगा ये आपका 112। क्लियर? अब फिर से इसी शेषफल को आप आगे बढ़ाएंगे। 112 का अब हमको किस में देना है इस भाजक में, यानी 128 में, जो कि फिर से एक बार ही जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो अपना बच रहा है ये 16। अब जो शेषफल बच रहा है उसका फिर से पुराने भाजक में ही अपने को देना है। तो 16 का किस में दे रहे हैं 112 में। तो ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा 16 का जब आप 112 में दोगे 16 सत्ते 112, तो ये आपका हो गया यहाँ पर इस तरह से। ये अंतिम भाजक कौन हुआ 16। और मैंने आपको बताया था जो अंतिम भाजक होता है उसे ही यूक्लिड डिवीज़न लीमा में HCF यानी में से कहते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल है। चलिए मैं आपको इसमें 2 क्वेश्चन अभी और बता दें। तो यहाँ स्टूडेंट अपना क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करो। तो देखते हैं ये अपने 2 क्वेश्चन है, इस बार दोनों को ट्राई करेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं 867 और 255 का। तो इसमें करते क्या, वही छोटी राशि का भाग किस में देना बड़ी राशि में। चलिए तो इसका अपन ये 3 बार जा रहा है आपका। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये अपना हो रहा है 765। अब यहाँ स्टूडेंट अपना बचा 102। अब इस 102 जो शेषफल आ रहा है उसका फिर से पुराने वाले भाजक में करेंगे। तो 102 का ये 2 बार जाएगा, ये 204 हो गया आपका। तो यहाँ स्टूडेंट आपका 51 हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा इस 51 का फिर से पुराने भाजक में दूंगा, जो कि आपका अब की बार क्लियर ही 2 बार जा रहा है। 51 दूनी 102। अब आप देख सकते हो अंतिम भाजक कौन है 51। तो अंतिम जो भाजक है वही आपका हो जाएगा HCF यानी में से। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। आपको बस क्या करना है लगातार भाग देते हुए आना है, और जो सबसे लास्ट में भाजक होता है वही HCF हो जाता है। क्लियर? अब चलिए इसका देख लेते हैं 135 और 225 का किस तरह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, छोटी नंबर का भाग हमको देना है बड़ी नंबर में। तो 135 का मैं किस में दूंगा 225 में। तो ये आपका एक बार जा रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट आपका जो शेषफल बच रहा है वो आप देख सकते हो 90।
अब ये जो शेषफल बच रहा है इसके फिर से पुराने भाजक में देंगे अपन। ठीक, तो 90 का अभी आप देख सकते हो कि एक बार जा रहा है और शेषफल आपका 45 फिर से इसका भाजक में देंगे। तो 45 का भाग अपने को देना है 90 में। तो यहाँ स्टूडेंट 45 दूनी 90 और अंतिम भाजक आप देख सकते हो कौन है 45। तो यही अपना हो गया HCF। क्लियर। तो स्टूडेंट ये था अपना पहला वीडियो इस रियल नंबर्स का। तो आप सभी ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और ये सीरीज़ का पहला वीडियो था। इस सीरीज़ में पूरा सिलेबस में धीरे धीरे डालूँगा, तो आप सभी इसको सब्सक्राइब कर लें। और इसके और भी वीडियो जो चैनल के हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर दी हुई है, वहाँ जाके आप बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं।